दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे नेता हैं जो डरना नहीं जानते। राजनीतिक तौर पर उनके लिए चुनौतियां कितनी भी विकराल क्यों ना हो, वो लड़ते हैं, तरीके से लड़ते हैं। ऐसे नेताओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन हैं, आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। इन नेताओं को मोदी शाह ने तमाम तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटे नहीं। इन्हीं नेताओं में एक और नेता शामिल हो चुके हैं। उनको एजेंसियों का डर दिखाकर बहुत प्रयास किया गया कि तोड़ दिया जाए, किसी तरह से वो एनडीए में आ जाएं, कांग्रेस और आरजेडी से दोस्ती तोड़ लें। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब को जानकर मुझे लगा वो किसी और को नहीं बल्कि सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। अपना ऑफर अपने पास ही रखिए, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के आला नेताओं की कोशिश है कि किसी तरह से बैसाखियों पर निर्भरता कम की जाए या फिर उन्हें एहसास दिलाया जाए अगर हमारे साथ नहीं है तो और भी आ जाएंगे। प्रयास बीजेपी की ओर से यही हो रहा है, लेकिन इन प्रयासों को इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तरीके से झटका दिया। गोदी मीडिया और उनके एंकर्स इस वक्त जोर शोर से एक बात कह रहे हैं, झारखंड में होगा खेल। हेमंत सोरेन और बीजेपी की दोस्ती का धुआं यूं ही नहीं उठ रहा। ऐसे तमाम हेडलाइंस आपको दिख जाएंगी। बताने का प्रयास हो रहा है कि जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी, अब ठीक उसी तरह से पलटी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मारेंगे। कांग्रेस और आरजेडी से नाता तोड़कर वो बीजेपी से दोस्ती कर लेंगे। अब ये दावा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन संग दिल्ली का दौरा किया और उसके ठीक बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। उनकी तस्वीर एक्स पर अमित शाह के विभाग गृह मंत्रालय ने पोस्ट की। अब जब ऐसी स्थिति बनी, रांची की गलियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सियासी गलियारों में जेएमएम एनडीए के गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात भी हुई है। पता नहीं ये कौन से बड़े नेता हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के जरिए लोगों के बीच ये बात फैलाई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। इस हार के बाद झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। जेएमएम की आरजेडी और कांग्रेस से बन नहीं रही है, इसलिए हेमंत सोरेन और भाजपा के बीच नया गठबंधन हो सकता है। इसे इस तरह से परोसा जा रहा है मानो ये अटकलें नहीं, सच्चाई है। यही अब हो रहा है। अब सवाल है कि आखिर जेएमएम और भाजपा के बीच गठबंधन का धुआं कैसे उठा? क्या सच में हेमंत सोरेन की जेएमएम और भाजपा मिलकर नई सरकार बना लेगी, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है जिसे बीजेपी की ओर से जानबूझकर फैलाया जा रहा है? दोस्तों, टीवी 18 में एक पत्रकार हैं, इन्हें गोदी एंकर ही कहा जाता है। इन्होंने दावा किया झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और वामपंथी दलों के पास 2 विधायक हैं, जो कुल मिलाकर 56 का आंकड़ा बनाता है। मगर जेएमएम और भाजपा प्लस गठबंधन वाला नया समीकरण बनता है तो यह आंकड़ा सीधे 58 पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझे, अगर जेएमएम 34, भाजपा 21 सीटें, एलजेपीआर 1, एजेएसयू 1 और जेडीयू 1 के साथ जुड़ जाए तो कुल 58 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से काफ़ी ऊपर और इंडिया गठबंधन से 2 अधिक हैं। अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन में ऐसा क्या हुआ जो हेमंत सोरेन की जेएमएम और भाजपा के बीच गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई? तो उसके लिए कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने महागठबंधन में 7 सीटों की मांग रखी थी। हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मांग को ठुकरा दिया था। जेएमएम बिहार में चकई, दमदा, कटोरिया, पिरपैंती, मनिहारी, जुमई के साथ झारखंड बिहार से सटे बॉर्डर इलाके की एक और सीट चाहती थी, लेकिन मजबूरी में बिहार में गठबंधन टूट गया और जेएमएम ने बिहार में महागठबंधन से मुंह मोड़ लिया। तब जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो ने कहा था
कि हम राज्य में गठबंधन की समीक्षा करेंगे, क्योंकि हर बार विश्वासघात हुआ है। माना जा रहा है तभी से झारखंड के गठबंधन सरकार में खटास आ गई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कई ऐसे मौके आए जब एक साथ कैबिनेट हॉल में मौजूद रहने और आमने सामने होने के बाद भी कांग्रेस और आरजेडी के मंत्रियों से हेमंत सोरेन की बात नहीं हुई। इतना ही नहीं, बीते दिनों कई कार्यक्रम या तो कैंसिल हो गए या फिर हेमंत सोरेन उसमें शामिल नहीं हुए। मेरा सवाल इस तरीके के तर्क देने वालों से है, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन घावों को भूल जाएंगे जो बीजेपी की ओर से उन्हें मिले? उन्हें जेल में डाला गया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उन्हें आदिवासियों का विरोधी बताया गया, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, और ये सब किसने किया? बीजेपी नहीं तो किया। क्या हेमंत सोरेन भूल जाएंगे? आजकल जो घुसपैठियों को लेकर बीजेपी कोहराम मचा रही है, उसका सबसे पहले प्रयोग झारखंड विधानसभा चुनाव में ही तो पीएम मोदी ने किया था। हेमंत सोरेन पर ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए थे। क्या उन इल्ज़ामों को हेमंत सोरेन भूल जाएंगे? बीजेपी से दोस्ती कर लेंगे? अब दोस्तों, जब इस तरीके की अटकलें चल रही हैं, इसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, झारखंड झुकेगा नहीं। तो इससे क्या जाहिर होता है? जेएमएम और बीजेपी के बीच किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं होने वाला। अब झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने जो अमित शाह से मुलाकात की है, शायद वो कह रहे हो हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आपने जो जख्म दिए हैं वो अभी भी हरे हैं। हेमंत सोरेन उसे भूलने वाले नहीं हैं। झारखंड झुकेगा नहीं, इस एक लाइन के वाक्य में बहुत सारी बात हैं। इससे तो ये लगता है हेमंत सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए अमित शाह बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए शायद एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है, ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो कह रहे हैं झारखंड झुकेगा नहीं, वरना ये कहने की क्या जरूरत थी। इस वाक्य से हेमंत सोरेन ने पूरी तरह से बता दिया इस वक्त उन्हें अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी की ओर से क्या क्या किया जा रहा है। बावजूद इसके वो साथ नहीं जाएंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दूर ले जाने के लिए बीजेपी की ओर से इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों पर भयंकर तरीके से दबाव डाला जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। बीजेपी किसी तरह से भी चाहती है इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट जाए। हेमंत सोरेन तो छोड़िए, उद्धव ठाकरे को भी एनडीए में लाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। उन्हें तो यहाँ तक लालच दिया गया है कि उनकी पुरानी पार्टी शिवसेना उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। बीजेपी ऐसा कर सकती है। जब उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना का सिंबल वो चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे को दिलवा सकती है, तो फिर एकनाथ शिंदे से लेकर उद्धव को दे सकती है। पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की दाल नहीं गली, तो अब वो चाह रही है किसी तरह से शिरोमणि अकाली दल उनसे दोस्ती कर ले। खैर, हेमंत सोरेन ने जो कह दिया, इंडिया गठबंधन का वो साथ नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं झुकेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।